हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, कल मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आया था कि आप एलएलबी में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। अब दोस्तों, वहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उन लोगों के लिए उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आखिरी में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। उस वीडियो में ही कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर आप बताइए कि जो जूनियर्स हैं, न्यू एडवोकेट्स हैं या फिर अभी लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनको इंटर्नशिप कैसे मिले और वो किस तरह से आगे बढ़े, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, उसी कमेंट के आधार पर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं उन सभी लोगों के लिए जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। कोई भी एलएलबी कर सकता है, कोई भी कानून की जानकारी ले सकता है। अब देखिए दोस्तों, जहां तक आपका सवाल है इंटर्नशिप को लेकर, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इंटर्नशिप होती क्या है। एक्चुअली हम एक वर्ड के तौर पर तो समझ लेते हैं, कॉलेज में सुनते हैं कि इंटर्नशिप इंटर्नशिप इंटर्नशिप। एक्चुअल में इंटर्नशिप है क्या और उससे आपको क्या फायदा मिलता है, प्रैक्टिकल लेवल पे आप कैसे इंटर्नशिप का फायदा उठाते हैं और उससे वास्तव में आपके वकील बनने में योगदान कैसे मिलता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे ही कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए दोस्तों, इंटर्नशिप में क्या होता है, जब आप कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज की तरफ से ही कुछ एडवोकेट के साथ आपको अटैच कर दिया जाता है। जैसे हम अपने कॉलेज लाइफ की बात करें तो हमें क्या किया गया था, जो आखिरी हमारा सेमेस्टर था उस सेमेस्टर में, हालांकि ये डिपेंड करता है हर एक कॉलेज पर कि कॉलेज में किस प्रकार का रहता है। कई बार कई लोगों का आखिरी सेमेस्टर में रहता है, कई लोगों का सेकंड लास्ट सेमेस्टर में रहता है, तो वो आप आपके कॉलेज के हिसाब से होता है। हमारे कॉलेज में आखिरी सेमेस्टर में हमको अटैच कर दिया गया था 2 एडवोकेट्स के साथ। पहले जो एडवोकेट थे वो थे क्रिमिनल के एडवोकेट, उनके साथ हमारी 8 दिन की इंटर्नशिप लगाई गई थी। 8 दिन हमें उनके साथ रहना था, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी थी और अपनी फाइल बनानी थी कुछ केस स्टडी के साथ। तो दोस्तों, 8 दिन हम उनके साथ रहे, देखा, कोर्ट के अंदर गए, उनके साथ पूरे दिन उन्हीं के साथ रहते थे। जब वो हमारे 8 दिन कंप्लीट हो गए तो फिर जो अगेन हमारे 8 दिन थे वो हमें किसी सिविल के एडवोकेट के साथ अटैच किया गया। और जो एडवोकेट्स होते हैं इनका कॉलेज से ही डायरेक्ट लिंक होता है। कॉलेज वाले ही आपको इनका रेफरेंस देते हैं कि इतने रोल नंबर से लेके इतने रोल नंबर वाले इन एडवोकेट के पास जाएंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। तो वो एडवोकेट आपको 8 दिन की इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम सिविल वालों पे गए तो 8 दिन तक हमने सिविल से रिलेटेड वर्क देखा कि सिविल वर्क कैसे होता है। इसके बाद वो इंटर्नशिप हमारी 16 दिन की जो थी वो खत्म हो गई और उसके बाद आपका कॉलेज खत्म हो गया। अब आपका इंटरेस्ट है इससे आगे, जब कॉलेज आपका खत्म हो गया, कि आपको सिविल में जाना है कि क्रिमिनल में। क्योंकि 3 साल की एलएलबी के दौरान आप इतना तो समझ ही जाते हैं कि क्रिमिनल में क्या वर्क होता है, सिविल में क्या वर्क होता है। और उसके बाद इंटर्नशिप के दौरान आप प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि क्रिमिनल में कैसा वर्क है, सिविल में कैसा वर्क है। तो अब आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको किस में जाना है। अब बात आती है मेन इंटर्नशिप की, जब आप कोर्ट के अंदर आते हैं। अब देखिए, यहां पर दोस्तों कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। आपका जो इंटरेस्ट बनता है, फॉर एग्जाम्पल आपका क्रिमिनल का इंटरेस्ट बना, तो आपको केवल यह देखना है कि वहां पर क्रिमिनल का एडवोकेट कौन है जो कि आपको सिखा सकता है। अब दोस्तों देखिए, आपको सीखने को सबसे ज्यादा उस जगह पे मिलेगा जहां पर काम ज्यादा होगा। जहां काम कम होगा वहां पर आपको सीखने को कभी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी के पास जाते हैं लेकिन वहां पे काम ही नहीं है, हफ्ते में एक आध केस आता है, तो ऐसे में आप क्या सीख लेंगे और कितना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कुल मिला के बात एक्सपीरियंस की होती है। एक्सपीरियंस तभी आपका बढ़ सकता है जब आप ऐसी जगह पर हो जहां पर काम रेगुलर आ रहा है और रोज के कुछ केसेज लगे हुए हैं, आप उन केसेज में जा रहे हैं, तभी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको फील्ड निर्धारित करनी है, क्रिमिनल, सिविल या कुछ और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एरिया का एडवोकेट देखना है जो कि उस फील्ड का हो, जिसके पास प्रॉपर काम हो, काफी काम हो, और आपको उनके साथ रहना है, उनके साथ बैठना है। देखिए दोस्तों, मैं भी, यहां तक कि सभी लोग उस फेज से होके गुजरते हैं। यानी कि शुरुआती दौर में आप जब जूनियर्स होते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कोर्ट के अंदर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि घर से लेके कोर्ट तक जाने के लिए आपके पास पेट्रोल का पैसा नहीं होता, वो भी जेब से लगाना पड़ता है। क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं, शुरू में तो जोश होता है 1 महीना 2 महीना, लेकिन उसके बाद सारा जोश ठंडा पड़ जाता है क्योंकि काम होता नहीं है उस समय पे और खर्चे उतने ही होते हैं। भाई, आप कोर्ट में जा रहे हो, दिन में आपको खाना भी खाना पड़ेगा, घर से लेके कोर्ट तक और कोर्ट से लेके घर तक का जो भी आपका पेट्रोल का खर्चा है या किसी और पब्लिक व्हीकल से आप जा रहे हो उसका किराया है, वो भी लगेगा। तो दोस्तों, यानी कुल मिला के कुछ सालों तक तो आप अपनी पॉकेट से दे करके कोर्ट में जाते हो, मिलता कुछ भी नहीं है। फिर धीरे धीरे जब आपको काम आने लगता है, छोटे छोटे चालान आपको मिलने लगते हैं गाड़ियों के, कि कोई किसी की मैरिज होनी है वो मैरिज रजिस्टर्ड करा दो, कोई किसी की विल रजिस्टर्ड होनी है वो विल रजिस्टर्ड करा दो, छोटे छोटे काम मतलब। तो ये छोटे छोटे काम को हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में कि भाई छोटा काम है। नहीं, कोई छोटा काम नहीं है, हर काम से आपको सीखने को मिलता है। तो इनिशियली हमने भी बहुत सारे चालान कराए गाड़ियों के, किसी का चालान हो जाता था तो अब चालान पे मिलता है क्या, आपको भी पता है, 200-300 रुपए से ऊपर आप कमा नहीं सकते। लेकिन उस समय ना आपको अर्निंग नहीं देखनी होती, उस समय देखना होता है कि आपको सीखने को क्या मिल रहा है। आपको एक्चुअली प्रोसेस पता चल गया ना कि चालान होता कैसे है। 2 4 5 चालान कराए, आपने खुद कराने लग गए, फिर पहले स्टार्टिंग में आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी,
फिर उसके बाद चालान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर मामले वो आ जाते हैं कि किसी की गाड़ी पुलिस ने सीज कर ली है। अब आपको एप्लीकेशंस लगवा के वो गाड़ी की रिपोर्ट मंगवा के थाने से गाड़ी छुड़वानी है। फिर गाड़ी से फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसे ही धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप इंटर्नशिप करते हैं कोर्ट में जाके, तो इंटर्नशिप के दौरान आपको बिल्कुल अपने आप को ऐसा बना देना होगा कि मैं यहाँ सीखने के लिए बैठा हूँ। ईगो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। सीख आप तभी सकते हो जब छोटे बन के रहोगे। अगर आप बड़े बन के चलोगे तो कभी नहीं सीख सकते। जिसके भी साथ आप हो, आप ये समझ लो कि आप उससे बिल्कुल छोटे हो। वो आपको जो कह रहा है आपने करना है। दोस्तों, जहां पे भी आप रहते हो आपको उनकी बात सुननी है। अब ऐसे में आपको कई बार डांट भी पड़ेगी। हमने तो बहुत डांट खाई है। तो जब आप डांट खाते हैं ना, तो डांट खाने के बाद ही आप सीखते हैं, घिसते हैं। तो आपको कुल मिलाकर के अपना पूरा डेडिकेशन वहां पे देना होगा, सुबह से लेकर शाम तक। और कई बार उसके बाद भी काम ज्यादा होता है तो ऑफिस में भी जाना पड़ता है एडवोकेट्स के। बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। और इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप ऊपर निकल के आओगे ना, तो वो आपका अपना खुद का टैलेंट होगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारा जो बैच था ना, उसमें 900 कुछ बच्चे थे जिन्होंने साथ में LLB पास आउट किया था। उन बच्चों में से आज के समय अगर हम कोर्ट में देखते हैं तो 3 या 4 लोगों से ऊपर नजर नहीं आते, सब चले गए। इनिशियली सब आए, लेकिन स्ट्रगल इतना, मिलना कुछ नहीं। कोई कहीं चला गया, कोई किसी जॉब में लग गया, कोई किसी जॉब में लग गया। एज एन एडवोकेट मुश्किल से 3-4 लोग हैं हमारे बैच के जो कि कोर्ट में काम कर रहे हैं, बाकी सब चले गए। तो दोस्तों, ये रेशो होता है, यानी स्ट्रगल बहुत है। LLB करना तो आसान है, लेकिन उसके बाद सर्वाइव करना कोर्ट में, और फिर उसके बाद स्टैंड करना, अपना नाम बनाना, ये मुश्किल है। तो इसके लिए दोस्तों, कल मैंने कुछ बेसिक चीजें भी आपको बताई थी। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप अपना नाम भी बना सकते हैं और आपके पास काम भी आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, केवल ईमानदारी से अपना काम करना है। धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएंगी। रही इंटर्नशिप की बात, तो दोस्तों इंटर्नशिप में जब आप किसी के साथ हो तो कम से कम आपको ध्यान रखना है 3 साल मिनिमम आपको उसके साथ रह के जम के काम करना है। ऐसा ना हो कि आपने 12 महीने काम किया और आपको लगा मैं तो एक्सपर्ट हो गया और आप अलग चले गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। वैसे तो ये फील्ड ऐसी है कि पूरी जिंदगी भर आप सीखते रहो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी कम से कम 3 साल आपको किसी सीनियर के साथ रहना है। हमें जब लगता है ना कि हम सब सीख गए, अगले ही पल हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता। तो जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि कम से कम 3 साल आपके सीनियर के साथ रहो, और अगर थोड़ा और ज्यादा समय आप रहते हैं, 4 साल 5 साल, तो वो आप ही के लिए अच्छा है। 5 साल के बाद आप अपना स्टैंड करके अलग से अपना काम करना शुरू करो। लेकिन अलग से काम करने में ये होगा, इनिशियली आप पे काम नहीं आएगा। तो उस समय पे फिर आदमी टूट जाता है कि भाई मैं 1 महीने से बैठा हूं कोर्ट में आकर के, चैम्बर के अंदर अपने, लेकिन मेरे पास काम नहीं। तो वहां पे भी आपको अपना बैलेंस नहीं खोना होता, डिप्रेशन में नहीं जाना होता। काम भी आएगा, सब कुछ आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि सीनियर्स के पास आप ज्यादा टाइम दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। छोटा छोटा काम तो आपको सीनियर से ही मिल जाता है, तो चलो कुछ नहीं तो ज्यादा आपका जो खर्चा होगा घर से कोर्ट आने का और कोर्ट से घर जाने का, उतना तो आपका निकल ही जाएगा। कम से कम आप एक ब्रेक इवन पॉइंट पे तो होंगे। अदरवाइज आपकी जेब से अगर हर महीने 5,000 रुपए लग रहा है और आपको कुछ आ नहीं रहा है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो दोस्तों, लॉ स्टूडेंट्स और जो नए एडवोकेट्स होते हैं, उन सबके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे सामने भी आती थी दोस्तों। हम जितने साथ के लोग थे, हम एक चाय को 3 हिस्सों में बांट के पीते थे। तो इस तरह की चीजें होती हैं, स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर सकते तो फिर आप कोर्ट से बाहर हैं सीधा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए स्ट्रगल कीजिए, एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा कुछ सालों के बाद, जब लोग आपको आपके काम से पहचानेंगे। उस दिन के बाद आपके पास काम आना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो बन जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।